जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ, यानी कि आपने सुना होगा सिद्धियाँ, है ना। तो आज मैं आपको छोटी छोटी सिद्धियाँ बताने आई हूँ। सिद्धि वो वाली नहीं जो महासिद्धि होती है, उसके लिए तो बहुत पूजा करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, भगवान की भी ब्लेसिंग्स चाहिए, बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए, गुरुओं का भी आशीर्वाद चाहिए। पर ये वाली जो ट्रिक है, ये जो छोटी छोटी हमारी लाइफ की सिद्धियां हैं, इसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज हम वो सिद्धियां लेते हैं जो हमारी बॉडी को हमारे कंट्रोल में हम रखने में बहुत सहायता करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कोल्ड होता है, कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, तो कभी कोई काम करना होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये जो आज आपको मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ ना, ये आपकी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। आप मतलब अपने कंट्रोल में रह के वो चीज़ें कर पाओगे जो आज तक नहीं कर पाते थे। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जो लोग मुझे आज तक फॉलो करते आए हैं, स्वर विज्ञान के बारे में आज थोड़ा सा मैं इसमें मतलब सारा स्वर विज्ञान ही आने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जो लोग मुझे करते आए हैं फॉलो कुंडलिनी अवेकन के रिगार्डिंग, वो उनको तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर होगा। तो चलिए मैं आप बता दूं ये किस चीज़ की बात हो रही है। आपके अंदर मैं ईड़ा और पिघला नाड़ी की बात कर रही हूँ, जो कि दोनों मिल जाए तो सुषमना बनती है। तो ईड़ा और पिघला को कैसे चेक कर सकते हैं हम, है ना। तो पहले इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ईड़ा और पिघला को आप कंट्रोल में करके किन किन चीज़ों को अपने रिगार्डिंग कर सकते हो। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब आपने चीज़ें याद की होती हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एक लाइन भूल जाए ना, फिर आप सारा कुछ भूल जाते हो। मतलब आपको फर्स्ट लाइन ना याद आ जाए तो आपको पूरी लाइनें याद आ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट लाइन भूल जाओ तो आपको मतलब सारा वही लाइन पे फोकस रह जाता है, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था। उस चक्कर में सारा पेपर छूट जाता है बहुत सारे लोगों का। तो आज ये ट्रिक जो मैं अब बताने जा रही हूँ बहुत काम आने वाली है। हमारी जो ईड़ा और पिघला नाड़ी है ना, तो पिघला वो नाड़ी है जिसे हम एक्टिवेट करके बल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बाहरी कोई बल वाला काम करना है, जैसे कोई भारी सामान उठाना है या मेहनत का कोई काम करना है जो कि आपकी बहुत बल लगने वाला है, तो आपको पिघला नाड़ी एक्टिवेट करनी होगी। और अगर आपको बुद्धि से काम लेना है, कोई माइंड में जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करके अपने माइंड में उसको फिक्स करना है, या कुछ और ऐसी चीज़ें जहां आपको मतलब माइंड पावर की ज़रूरत है, जहां आपको याद रखना है, मेमोरी को बूस्ट करना है, तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आप ईड़ा यानी कि राइट पिघला हो गई और लेफ्ट ईड़ा हो गई। अब जहाँ आपने बल करना है वहाँ आप राइट का इस्तेमाल करोगे, जहाँ आपको बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ आप लेफ्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इस टाइम आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। ये जो नाक के ना यहाँ पे अपर लिप्स होते हैं, यहाँ पे फिंगर रखिए और चेक कीजिए कि कौन सी नाड़ी चल रही है। कम से कम एक तो ज़रूर तेज चल रही हो। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो एक नेज़ल बंद करके दूसरी से चेक कीजिए, फिर ये नेज़ल बंद करके दूसरी से चेक कीजिए। चलिए चेक कीजिए मेरे साथ। हाँ, मेरी इस टाइम ईड़ा नाड़ी चल रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ईड़ा नाड़ी चल रही होगी, यानी कि बुद्धि का काम ना बहुत तेज़ी से चल रहा होगा। तो ईड़ा नाड़ी का इस्तेमाल कब करना हो, तो चल रहा है तो ठीक है, आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ईड़ा नाड़ी चल रही है तो और एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बल की। कुछ सामान का उठाने पटक का काम करना है, बाहर ज़्यादा चलने फिरने का काम करना है, जहाँ आपको और बल की ज़रूरत है, मतलब जोर की ज़रूरत है, तो वहाँ आप पिघला नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। अब पिघला नाड़ी कैसे एक्टिवेट करेंगे ना, ईड़ा एक्टिवेट है राइट, तो पिघला को करना है, आपका बल का काम है। अब आप क्या करेंगे, पिघला से सांस लेके ईड़ा से छोड़ेंगे और फिर पिघला से सांस लेके ईड़ा से छोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। कि गलती में आप, कई लोग क्या करते हैं ना, सूर्य वेदन चंद्र वेदन इकट्ठी कर लेते हैं, इधर से छोड़ी इधर से ली। तो ये लोम विलोम नहीं करना है हमने। जब हमें बल का प्रयोग करना है तो हमें सिर्फ पिघला नाड़ी को ही
ज़्यादा महत्व देना है। तो ये नेज बंद की हमने नेज़ल, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर इसको बंद किया, इधर से सांस ली, फिर इधर से बंद किया, इधर से सांस ली, तो इस तरह से आपने अपनी सांसों को एक्टिवेट कर लेना है राइट साइड से, जिससे कि आपको बल का काम करने में आसानी हो जाए। पहली बार जो करेंगे इतना उनको मतलब नहीं पता चलेगा कि ये बल का काम है या बुद्धि का काम है। जिन लोगों को आदत पड़ जाती है ना, उनको फिर पता चल जाता है, एक हैबिचुअल हो जाते हैं हम कि हमें बुद्धि का काम करना है, ईड़ा चल रही कि नहीं। मैं ऐसे हमेशा करती हूँ, मतलब जब भी मुझे कोई याद चीज़ करनी हो तो मैं देखती हूँ ईड़ा चल रही है कि नहीं, कहीं पिघला तो नहीं चल रही, कि याद ही कुछ ना हो और मैं कुछ आपको बताने जाऊँ और फिर सोचूँ ये बताना था। तो मुझे ईड़ा अगर चल रही है तो बेटर है, नहीं तो फिर मैं ईड़ा को उसको एक्टिवेट करती हूँ। अब ईड़ा को करके देखिए, जिन लोगों की ईड़ा बंद है, पिघला को बंद करेंगे, ठीक है, और ईड़ा से सांस लेंगे, अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताने जाती हूँ। क्या होता है ना, बचपन में हमें राइट साइड से ज़्यादा लोगों को काम करने की आदत होती है ना, तो हमारा राइट साइड का माइंड चलता रहता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हम बहुत कम यूज़ करते हैं हैंड कई लोग, तो राइट साइड हमारी ज़्यादा होती रहती है। मतलब काम करना है राइट साइड से करना है, कुछ भी लिखना है राइट साइड से लिखना है, कुछ भी सोचना है राइट साइड से सोचना है। लेफ़्ट साइड बहुत कम लोगों का एक्टिवेट होता है। तो अगर हम ईड़ा नाड़ी को जब कर लेते हैं ना एक्टिवेट, तो हमारा लेफ़्ट साइड भी बहुत तेज़ी से चलता है। कभी करके देखिएगा, आपका लेफ़्ट हैंड भी फटाफट से चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होगी, बस फिर आप लेफ़्ट हैंड से भी राइट की तरह ही सही ना फराटेदार लिखना शुरू कर दोगे। चलिए, लिखना लिखाना तो छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। अब ईड़ा पिघला को आपने समझ लिया है कि ईड़ा जो नाड़ी है हमें कब एक्टिवेट करनी है, जब हमें बुद्धि की ज़रूरत है, और जो पिघला नाड़ी है कब एक्टिवेट करनी है, जब हमें बल की ज़रूरत है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब सेकंड ट्रिक की बात करते हैं। आपको मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, या किसी से डॉक्टर से पूछो कि हमें किस साइड सोना चाहिए रात को, तो झट से गूगल भी यही जवाब देगा आपको कि लेफ़्ट साइड सोइए, आपका सिस्टम ठीक रहेगा, और डॉक्टर भी यही कहेगा। अब क्यों कहते हैं कि लेफ़्ट साइड सोइए? अगर आपकी पिघला नाड़ी चल रही है ना, तो इट्स ओके, आप कहीं भी सोइए, लेफ़्ट सोइए, राइट सोइए, कोई मैटर नहीं करती ये बात। और अगर आपकी पिघला साइड नहीं चल रही, लेफ़्ट साइड चल रही है, तो फिर आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड ही सोना है, ताकि आपकी पिघला जो नाड़ी है वो एक्टिवेट हो सके। अब क्यों पिघला नाड़ी को एक्टिवेट करना है? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम बाहर से ठंडे हैं, अंदर से भी ठंडे हो गए ना, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है, और हमारी जो बातें हैं ना वो दिमाग में ही घूमती रह जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईड़ा नाड़ी चल रही हो ना, तो एक्टिवेट होता है हमारा लेफ़्ट साइड भी। तो हमें जो भूलना होता है ना, वो भी हम याद मतलब रखते हैं। कोई किसी ने आपको खड़ी खोटी सुनाई है तो आपके माइंड में घूम रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, सो ही नहीं पाओगे लेफ़्ट साइड में, अगर राइट साइड में सो गए तो, अगर आपकी लेफ़्ट नेज़ल चल रही हो तो। अगर पिघला चल रही हो तो इट्स ओके, आप सो सकते हो कहीं भी, लेफ़्ट सोइए, राइट सोइए। लेकिन अगर ईड़ा नाड़ी चल रही है और आप सोए हो राइट साइड, और ईड़ा को ही मतलब आपको एक्टिवेट करके रख रहे हो, तो फिर आपका काम खराब होने वाला है। आपको वो सारी बातें याद आने वाली है, फलाने बंदे ने मुझे ये कहा था आज, उसने मुझे ये सुनाया था, आज मेरे साथ ये हो गया, तो आप सो भी नहीं पाओगे। और क्या होगा ना, सिस्टम में गर्माहट भी नहीं आएगी, सुबह आपको आपका फ्रेश माइंड भी नहीं होगा, एक डिप्रेशन टाइप फील करोगे, और दूसरा आपका पेट भी साफ नहीं होगा। अगर आप लेफ़्ट साइड सो जाते हो ना, तो आपका पेट भी साफ हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को याद रहता है कि आपको सुबह ये जो उलट पुलट चीज़ें हैं ना, इसको रिमूव करना है, आपके पेट को वॉश करना है, आपको फ्रेश अप रखना है। ये सेकंड ट्रिक में हो गया। अब जो थर्ड ट्रिक की मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही मतलब आपको बढ़िया बात सुनाने वाली हूँ मैं। अब ये मैं आपको बताने वाली थी कि पानी की प्यास गर्मियों में बहुत लगती है लोगों को, है ना, कहीं जाना हो तो गर्मी में प्यास इतनी ज़्यादा लगती है। अब पानी भी नहीं है, आपको जाना भी दूर है, और क्या करोगे आप तब?
ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करोगे। इससे क्या होगा, आपके शरीर में थोड़ी ठंडक आएगी, थोड़ा ना मतलब पानी का वो प्यास वाला सिस्टम ख़त्म होगा, थोड़ी गर्मी अंदर की गर्माहट ख़त्म होगी और आपको ज़्यादा देर प्यास से ना वो क्या कहते हैं जूझने की आदत भी पड़ जाएगी। नहीं तो क्या होता है ना, मुंह सूखता है, दिल घबराता है, तो कभी कभी तो चक्कर भी आ जाते हैं हमारे पास पानी नहीं हो। तो इतना बुरा फील होता है ना हमें कि पानी नहीं है, कहीं से पानी मिल जाए। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता रही हूँ, कभी करके देखेगा, कहीं आप गर्मी में घूमने गए हो, पानी की बोतल भूल गए हो या आसपास पानी नहीं है, तो आप थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, वहाँ आप अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिव कीजिए और आपके शरीर में ना बिल्कुल ठंडक हो जाएगी। आपको पानी की प्यास काफ़ी हद तक थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, आपको प्यास बुझ जाएगी थोड़ी। ये नहीं कि गला सूखना शुरू हो जाएगा या गर्मी बहुत घबराहट होगी, ये सारी चीज़ें आपकी वहीं संभल जाएगी। अब मैं फोर्थ ट्रिक की अगर बात करूं तो वो भी बहुत ही मतलब बढ़िया ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। आपने जो देखा होगा कि आपके पास जो आधुनिक घड़ियाँ हैं, जैसे एप्पल की घड़ी हो गई या और भी कई ऐसी घड़ियाँ आ गई हैं कि आप कलाई पे बांधते हो ना, आपकी हार्ट बीट काउंट होती है, तो आपको पता चल जाता है अगर आपको हार्ट अटैक आना हो ना, तो घड़ियों में सिग्नल आ जाता है कि अटैक होने वाला है हार्ट को, मतलब बचो या डॉक्टर के पास भागो, ऐसे सिग्नल आजकल तैयार हो गए हैं। तो अगर आपके पास एप्पल की घड़ी नहीं है और आपको घबराहट हो रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, साइंस होते हैं कि लेफ़्ट साइड में दर्द शुरू हो गई है, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम ना हो, या घबराहट हो रही है हार्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आपको ये ट्रिक जो बताने वाली हूँ ना, इससे आप जान सकते हो कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ। ये आप देख रहे हैं, ये वाली हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये जो 3 फिंगर है ना, इस तरह से इसको पकड़ना है। मैं ऊपर दिखा भी रही हूँ स्क्रीन में कैसे पकड़ना है। थोड़ी देर ना 2 मिनट आंखें बंद करके, क्योंकि एकदम से आपको पता नहीं चलेगा अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे। थोड़ी देर आइज़ बंद करके बैठिए और फील कीजिए यहाँ पे ना, मतलब आपके जो कूद रही हैं चीज़ें, यानी नाड़ियाँ जो कूद रही हैं, सॉरी, तो उसको कैसे आपको फील करना है। अब जो यहाँ पे जो फर्स्ट नाड़ी है ना, वो आपको ऐसे फील होगी जैसे सांप रेंगता है ना, इस तरह से। तो ये आपको यहाँ पहली वाली नाड़ ऐसे फील होगी जैसे स्नेक रेंग रहा है। चेक कीजिए, चलिए आपको थोड़ा समझाना है तो थोड़ा कंसंट्रेट होके चेक कीजिए, ऐसे फील हो रहा है आपको, मतलब मुझे फील हो रहा है इस तरह से। अगर आपके नहीं हो रहा तो ये मैं बाद में बताती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप लास्ट सेकंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या आता है, 3 फिंगर है ना, तो 3 यहाँ पे आपके पॉइंट हैं जो आपको साइन देते हैं कि आपको अटैक तो नहीं आने वाला, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सेकंड वाली जो नाड़ होती है वो क्या होता है, जैसे फ्रॉग उछलता है ना, ऐसे इस तरह से आपको सेकंड पंप होती हुई नाड़ी नजर आएगी, जैसे फ्रॉग उछल रहा हो यहाँ पे। तो चेक कीजिए आइज बंद करके। पहली वाली आपको कोबरा की तरह फील होगी, सेकंड वाली आपको लगेगा जैसे फ्रॉग ऐसे पंपिंग कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो होती है ना, अब उसमें क्या है, उसका मतलब जैसे आप स्विमिंग करते हो ना, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको फील होगी जैसे धकेल रही है यहाँ से। तो ये आपको स्विमिंग टाइप फील होगी। अब आइज बंद करके तीनों चीज़ें मैंने बता दी है ना, थोड़ा मेरे साथ कंसंट्रेट होकर ज़रा चेक कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ की। अगर कोई भी नाड़ आपको वैसी नहीं फील हो रही या कुछ अलग फील हो रहा है, तो आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। पहले तो आप चेक कीजिए मेरे साथ कि आपको ये प्रॉब्लम है कहीं पे, कि आपको कहीं पे पहले वाली आपने चेक करना है कि कोबरा या कोई स्नेक इस तरह से धीरे धीरे इस साइड जा रहा है, और सेकंड वाली आपको एक फ्रॉग की तरह पंपिंग नज़र आएगी, और थर्ड वाली आपको स्विमिंग। ओके, तीनों आपको समझ लग गई। अब चेक कीजिए ज़रा मेरे साथ। तो मुझे तो तीनों फील हो रही हैं ऐसी अपनी। अब आपको अगर कोई भी मिस होती है, यानी कि पहले वाली अगर आपको लग रहा है कि स्नेक नहीं रेंग रहा या कुछ फील नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको वात और पित्त का दोष है। आपको पित्त बहुत निकलती होगी, अंदर गर्मी बहुत होगी, तो ये वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है। अब सेकंड वाली जो है पंपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब आपके हार्ट पे ठीक तरह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, आपको हार्ट अटैक आने वाला है। यही आपको एप्पल की घड़ियाँ, दूसरी घड़ियाँ ना कैच करके बताती है इस तरह से।
सिस्टम ही यही हुआ है कि यहाँ से कैच हो रही है वेन और एप्पल उसको कैच कर लेता है। या फिर दूसरी आजकल की, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी घड़ियाँ आ गई हैं जो बताती हैं कि अगर हार्ट अटैक आने वाला हो तो वो साइन देती हैं। तो ये यही तरीका है। अब लास्ट वाली जो स्विमिंग वाली है ना, वो भी हार्ट के साथ अटैच होती है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड में पहुँच रहा है कि नहीं या कहीं और जा रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को ब्रेन हैमरेज की एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर लास्ट वाली आपकी स्विमिंग वाली थोड़ा सिस्टम ख़राब है तो इसका मतलब आपके ब्रेन पे ब्लड नहीं जा रहा है और आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आप इसका कुछ इंतज़ाम कर लीजिए। अब लास्ट में आपको ना एक बहुत ही बढ़िया वाली एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अब मैं इसीलिए बैठी हुई थी, आप सोच रहे होंगे हमेशा मैं चेयर पे बैठती हूँ, आज बेड पे क्यों बैठी हुई हूँ। तो जो लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं बिना सहारे के, इसका मतलब उनकी बैक ठीक है, सिस्टम ठीक है, घुटने ठीक है। मतलब आदत डाली है जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम भी है या फिर बैक पेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ना ऐसे उठते हैं। मतलब अब क्या करना है आपने, बिना सहारे के अगर आप उठ जाते हैं ना तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिना सहारे के अगर आप बैठ जाते हैं ना तो इसका मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने आपको उठ के भी दिखाया, बैठ के भी दिखाया। अगर आप भी ऐसे उठ बैठ सकते हैं, चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनको घुटने की प्रॉब्लम होगी या फिर बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, वो ऐसे पकड़ के उठेंगे या फिर घुटने पकड़ के उठेंगे। तो ऐसे नहीं उठना, मैं एक बार फिर से करके बताती हूँ। आपको इस तरह से बिना सहारे के उठना है और बिना सहारे के बैठ जाना है। आज इसीलिए मैंने आपको थोड़ा इस यहाँ पे बैठ के समझाया है। तो यही मेरा लास्ट था जो भी मैंने आपको ट्रिक बतानी थी। तो ये छोटी छोटी सिद्धियों की वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। अब जिनको मैं बता रही थी ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, सुबह ईड़ा और पिघला का सिस्टम ठीक कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी ना, अपने आप आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कुछ और भी चाहते हैं तो वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।